और सरला बता, कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ सविता, तू बता तू कैसी है? मैं तो बस बढ़िया हूँ। अरे मुझे बस पूछना था, तेरे बिटिया के ससुराल में सब ठीक है ना? कुछ परिवर्तन आया तेरी बेटी के अंदर कि नहीं? अरे कहाँ परिवर्तन आया मेरी बेटी के अंदर? परिवर्तन करना चाहेगी अपने ऊपर तो तब तो आएगा। क्यों, क्या हो गया? अरे मेरी बेटी तो मुझे ही अपनी दुश्मन मान के बैठी है। जब भी फोन लगाएगी तो यही बोलेगी, अरे मम्मी तुमने तो मुझे कुछ सिखाया ही नहीं कि कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। न तो कोई काम सिखाया, बस पढ़ाई करना सिखाया था। उसके अलावा तो तुमने कुछ भी नहीं सिखाया मुझे। वो सारा दोस्त तो बस मुझे देती है। क्या ऐसा बोलती है तेरी बेटी? तूने तो हमेशा उसके भले के लिए ही सिखाया है। अरे पढ़ाई लिखाई तो कितनी ज़रूरी है, काम घर का तो कभी भी सीख लेते हैं। अब क्या बताऊँ, उस मेरी बेटी का दोष है कि उसकी सास का है, कुछ समझ ही नहीं आता। उसकी सास बोलेगी, अरे तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तो वही वो मुझे फोन लगा के बोलेगी कि माँ तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं सिखाया, बस पढ़ाई करना सिखाया था, इसीलिए मेरी सास मुझे इतना सुनाती है। अब तू ही बता, मैंने पढ़ा लिखा दिया अपनी बेटी को तो कोई गुनाह कर दिया है क्या? हाँ, आजकल तो सब लोग पढ़ते लिखते हैं। अरे काम का क्या है, काम तो कभी भी सीख लेते हैं, लेकिन पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। लेकिन आजकल के ज़माने को क्या कहें, लड़की पढ़ी लिखी चाहिए लेकिन घर का काम भी करना आना चाहिए। अरे ठीक है, काम सिखाओगे तो सीख लेगी, उसमें क्या है। अब तू ही बता, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया कि वो मुझे ही सुनाती है? अब मैं किसको बोलूँ? मेरी बेटी को तो बोलूँगी तो मुझे ही ताने देने लगती है, और उसके सास को मैं बोल नहीं सकती हूँ। मेरी बेटी का ना दिमाग खराब हो गया, उसे तो अपनी ही वैल्यू नहीं है कि अरे पढ़ाई लिखाई की है, कहीं अच्छी जगह जॉब करे। वो नहीं, वो तो घर के कामों में बिजी रहेगी। आएगा न जाएगा तो भी करेगी, और नहीं आएगा तो मुझे फ़ोन लगा कर सुनाएगी। अरे मैं तो ये नहीं कहती हूँ कि घर का काम नहीं आना चाहिए, लड़की को सबको आना चाहिए, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई की हो तो उसका उपयोग भी तो करो। मैंने भी पता नहीं क्या सोचकर उस घर में शादी कर दी अपनी बेटी की। उसकी सास तो इतनी झगड़ालू है कि अब क्या कहूँ मैं तो तंग आ गई हूँ। मेरी बेटी ना पूरा दिन फोन लगा के पूछेगी, अरे मम्मी ये बताओ ये कैसे बनाते हैं, ये काम कैसे करते हैं, वो काम कैसे करते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ अपनी बेटी से। और बेटी मेरी है ही महान, वो जो सास बोलेगी वही उसको करना है। मैंने तो कल ही उसको फ़ोन लगा कर बोल दिया कि देख यूट्यूब है, पढ़ी लिखी है, सब देख ले उसमें और उसी से बना लिया कर, मुझे मत परेशान कर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा दिन तेरे को यही बताती फिरूं। तुझे क्या बताऊं, मेरी बेटी ना उस घर में नौकरानी बन गई है, नौकरानी। अरे इतनी ठंड में मेरी बेटी अकेले पूरा घर का काम करती थी, और वो सास महारानी बस बिस्तर में पड़ी रहती है, 12 बजे पहले उठती नहीं है। और मेरी बेटी पागल कि लगी रहती है जैसे उसे ठंड ही नहीं लगती हो। तुझे तो पता ही है, तूने तो बचपन से देखा है, मैंने कभी भी अपनी बेटी से एक गिलास पानी तक नहीं मांगा है। अरे ठीक है काम करो, लेकिन इतना भी क्या कि बीमारी हो जाओ। फिर 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट थी, पता है उसे कितना बुखार आया था, डेंगू हो गया था उसे। और उसकी सास को तो बस ठंडी लगती है, जैसे दूसरा इंसान ही ना हो कि दूसरे को ठंड नहीं लगती। उसकी सास बोले, अरे घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना, काम नहीं करेगी तो क्या करेगी, भला इतना क्या काम होता है। मैंने तो कह दिया कि क्यों, आप ही बस इंसान हो क्या, आपको बस ठंडी लगती है और मेरी बेटी को नहीं लगती है क्या? लेकिन मेरी बेटी वो तो मुझसे ही लड़ने लगी। मेरी सासू को ऐसे मत बोलो। अब तू ही बता मैं क्या बोलूं, जब मेरी बेटी मेरी नहीं सुनती है। मेरी बेटी तो बिल्कुल आदर्श बहू बनना चाहती है, वो तो अपने लिए सोचना ही भूल चुकी है कि उसकी भी कोई एक जिंदगी है। मेरी बेटी पूरा दिन लगी रहती है, जो बोलेगी वो पकवान बनाएगी, लेकिन मजाल है कभी उसकी सास बोल दे कि बहुत अच्छा खाना बनाया है तूने, कभी नहीं, बोल ही नहीं सकती वो। मुझे तो शक्ल से ही चुड़ैल दिखती है, लेकिन अब क्या करूं, मेरी बेटी जो है उसके ही भजन गाती रहती है पूरा दिन। सही कहते हैं लोग, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। वो क्या है ना सरला कि लोगों को समझ नहीं आता है, जब खुद के बेटी के ऊपर या खुद के ऊपर पड़ती है ना तब लोगों को समझ आता है। अरे जब तेरी बेटी की सास को ना उसकी बेटी की हालत ऐसी हो तब पता चलेगा उनको। अभी तो वो तेरी बेटी है ना, तो उनको क्या दिखाई देगा, उन्हें तो अपनी मनमानी करनी है। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ अपनी बेटी को, लेकिन मेरी बेटी है कि जरा सा भी सुन ले। अब मेरे बेटी की ननद महीने 1.5 महीने वहीं रहती है अपने मायके में, और मेरी बेटी को देख लो, शादी के बाद 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती है मायके में। अरे मेरे सास ससुर कैसे होंगे, मेरी सास को काम करना पड़ता होगा, मुझे जाना है जल्दी। अरे उसको इतनी टेंशन है अपने ससुराल की कि अब क्या ही कहें।
भाग गए अपने ससुराल वालों की वो मेरी बेटी। मैं तो तंग आ चुकी हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। एक दिन ये इसी में खत्म हो जाएगी। पहले इतनी गोलू मोलू थी, अब पूरी लकड़ी हो गई है सूख कर। ये देखो उसी का फोन आ गया। हेलो बेटा। अरे मम्मी क्या कर रही हो? पंचायत कर रही होगी। अरे नहीं, पंचायत नहीं कर रही हूँ। तेरी सविता चाची आई थी, बस तेरे बारे में बातें ही कर रही थी। क्या मम्मी मेरे बारे में बात कर रही थी? क्या बात कर रही थी मेरे बारे में? मुझे पता है आप पक्का मेरे ससुराल वालों की बुराई कर रही होगी, लेकिन मम्मी खबरदार, जो मेरे ससुराल वालों के बारे में एक शब्द भी किसी से बोला आपने, और मेरी सास के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं। किसी से भी बात मत करना, चाहे सविता आंटी हो चाहे कोई भी हो आपका सगा, किसी से भी मत करना। मेरी अब बात आपको समझा दे रही हूँ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेटा कैसी बातें कर रही है, ये सब तो अपने हैं, और तू अब मुझे बताएगी कि मैं क्या बोलूं किसी से क्या नहीं बोलूं? हाँ देखो मम्मी, ये मेरे घर की बातें हैं और मुझे नहीं पसंद है कि बाहर वालों को आप बताओ, ठीक है? घर की बातें घर पे ही अच्छी लगती है, मोहल्ले वालों को बताकर तमाशा बनाना अच्छी बात नहीं होती। देखो मम्मी, सबके घर की यही कहानी है, सबको यही लगता है कि हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन होता सबके घर में। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब कोई दूसरा आपको नहीं बताए तो आप क्यों बताती हो? अपने घर का तमाशा क्यों बताना किसी को? देख बेटा, तू मुझे मत समझा कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। समझ में आया? मेरे जो मन होगा मैं वो करूंगी, तेरे कहने से नहीं करूंगी। तू मेरी सुनती है कि मैं तेरी सुनूं? तुम मेरी बेटी हो, ना कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ कि तुम मुझे सिखाओगी। समझ आई तुम्हें? अरे मम्मी, आप तो हमेशा ही मेरी बात का गलत ही मतलब निकालते हो। मैंने कब कहा कि आप मेरी माँ नहीं हो? आप ही मेरी माँ हो। लेकिन देखो, अच्छा लगता है भला क्या कि आपकी बेटी के घर में ये सब हो और सब लोग बातें करें अलग अलग तरह से। देखो मम्मी, मैं लास्ट टाइम आपको बोल रही हूँ कि मेरे बारे में, मेरे ससुराल वालों के बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरी सास के बारे में आप किसी से कुछ मत करो। उसके अलावा आपको जितनी बातें करनी हो आप कर सकती हो, लेकिन प्लीज मेरी फैमिली के बारे में आप प्लीज मत बोलिए कुछ भी किसी से भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल तमाशा बनाना नहीं पसंद है। जैसे भी हैं वो लोग मेरे अपने हैं, मैं कैसे उन लोगों के बारे में बुरा बोल सकती हूँ और बुरा उनके बारे में कहला सकती हूँ किसी से? अरे मम्मी, ये सब बातें अच्छी नहीं होती हैं, अपने घर का तमाशा नहीं बनाना चाहिए किसी को भी। मुझे तुम मत समझाओ कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं वही करूंगी जो मुझे लगेगा। तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने, हर चीज की समझ है मुझे। और बता, तेरी डायन सास कैसी है? अरे मम्मी, कैसे बातें कर रही हो आप? हाँ, ऐसे बात करते हैं क्या अपनी समधन के बारे में? आप तो बात करने की तमीज ही भूल चुकी हो। अच्छा, तो तू अब मुझे तमीज सिखाएगी कि मुझे कैसी बात करनी चाहिए? अरे मम्मी, आप अपनी तमीज भूलोगे तो सिखाना ही पड़ेगा ना। आप मेरी सास के बारे में कैसे बोल रही हो? डायन, डायन है मेरी सास। अरे मम्मी, तुम भी तो मोटी हो, अगर तुम्हारे बारे में कोई बोलेगा मोटी आंटी तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो बस मेरी सास के बारे में मत बोलिए कुछ भी। अरे मुझे मोटा बोलेंगे तो बोलते रहे, मुझे नहीं लगता बुरा। अरे पीठ पीछे बोलते ही हैं तो सामने बोल देंगे तो क्या जाता है? अरे मैं तो साफ साफ बोल दूंगी, जो बोलेगा मोटी मुझे कि तेरे बाप का खाती हूँ क्या। और तो बस मम्मी, अगर मेरी भी सास ऐसे उल्टा जवाब दे दे तो फिर आपको कैसा लगेगा? देखो मम्मी, आप अपना बात करने का तरीका थोड़ा चेंज कर लो, आपका तरीका बहुत गंदा है। आप जिस तरह से मेरे घर में वालों के बारे में बोलती हो, जिस तरह से बातें करती हो ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे करना है बातें। तुम ये बताओ, वो तुम्हारी राक्षसिन सास है कहाँ, क्या कर रही है? मतलब तुम नहीं सुधरोगी ना मम्मी? ठीक कर लो लहजा अपना, बात करने का तरीका ठीक कर लो, उल्टा सीधा मत बोलो मेरी सास के बारे में। अरे मम्मी, मैं तो आपसे परेशान हो गई हूँ। मैंने कॉल किया था कि हाल चाल पूछूंगी, मम्मी से बातें करूंगी, लेकिन आप तो महाभारत ही लेकर बैठ गई। हाँ मेरी तबीयत ठीक है, हो गया। क्या ठीक है? दवाई टाइम से लेती हो कि नहीं? मुझे पता है, बस लोगों की बुराई करती रहती हो इधर उधर, बस अपने घमंड में व्यस्त रहती हो पूरा दिन। देखो मम्मी, अपना ना थोड़ा ध्यान रखा करो और अच्छे से खाया पिया करो, खून मत जलाओ लोगों की बुराई करके। हाँ हाँ ठीक है, चल हो गया, रख। ठीक हूँ मैं, खाती पीती हूँ। तू अपना ख्याल रख और अपनी वो खूसर सास का। इतनी क्या जल्दी है मम्मी फोन रखने की? अभी पंचायत करने जाना है क्या? कहीं नहीं जा रही हूँ, तेरी सविता आंटी यहीं बैठी है, बस बातें ही कर रहे थे। तेरी सास कहीं नहीं जाती, तेरी सास भी तो पंचायत करती है। हाँ मम्मी करती है, पंचायत खूब करती है, बिल्कुल आपके जैसे। जैसे आप पूरा दिन बिता देती हो ना बातें करते करते दूसरों से मोहल्ले में, ऐसे ही मेरी सास भी है, एकदम सेम टू सेम हो एक दूसरे के जैसे।
अच्छा, तो आप मुझे अपनी सास जैसे बोलेगी? तो मम्मी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप भी ना पता नहीं क्यों मेरी सास से इतना चिढ़ती रहती हो। मेरे लिए तो दोनों माँ एक समान है। मेरी सास भी मेरी माँ है और आप भी मेरी माँ हो। आप ही बताओ, आपको क्या लगता है कि मैं आपकी बातें सुनकर अपने घर वालों से, अपने ससुराल वालों से लड़ाई करूं, अपनी सास को ताने दूं, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे, आपकी बेटी का ही घर उजड़ेगा। दुनिया वाले तो सिर्फ मजे लेते हैं मम्मी, आपके हाँ में हाँ मिलाकर, लेकिन आपको खुद सोचना चाहिए ना मम्मी कि अगर मैं लड़ूंगी अपने सास से तो ज्यादा मनमुटाव होगा और कल जाके मेरी गृहस्थी खुद ही बर्बाद कर लूंगी मैं अपने हाथों। अरे, मुझसे बड़ी हैं, बोलती रहती हूँ तो सुन लेती हूँ, लेकिन आपको लगता है कि मैं उन्हें जवाब नहीं देती हूँ तो आपको बुरा लग जाता है। और मम्मी, मुझे आपको एक खुशी भी देनी थी कि मेरी ना बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है, तो कल से मेरी ज्वाइनिंग है, इसीलिए मैंने कॉल किया था कि बताऊंगी मम्मी को, लेकिन यहाँ तो अलग ही बात होने लगी। आप तो खुश हो ना? और प्लीज मम्मी, अब ना मेरी सास से अगर बात करना तो उनके बारे में अच्छा ही बोलना। ऐसे गंदा लगता है, चुड़ैल कुछ भी बोलते रहते हो मेरी मम्मी के बारे में। और मैं कल आती हूँ आपके पास आपसे मिलने, ठीक है? अब रखती हूँ। देखो, अपनी बेटी सबको प्यारी होती है, सब अपने बेटी को अच्छी शिक्षा ही देते हैं, लेकिन कभी कभी ना अब ये भूल जाते हैं कि वो किसी घर की बहू भी है। इसीलिए अपने माँ बाप की बातें तो माननी चाहिए, लेकिन अपने भी मन की भी बातें माननी चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, क्या बुरा है, वो चीज़ जरूर सोचनी चाहिए। और आप लोग बताइए, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।